गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडा पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर नेक्स्ट इसमें है एनिलिडा में मेटामेरिज्म एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें समझने वाली बात, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, मेटामेरिज्म होता क्या है देखो। पहले तो मेटामेरिज्म का मतलब मीनिंग क्या होता है देखो। मेटामेरिज्म जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटा एंड मिरोस। ठीक है, मेटा और मिरोस से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, मेटा मीन्स आफ्टर, मिरोस मीन्स पार्ट, पार्ट आफ्टर पार्ट मीन्स मान लो यहाँ पे ठीक है, मान लो एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल एनिलिड्स है। मेटामेरिज्म एनिलिड्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो अर्थवर्म है, फॉर एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म है हमारा। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम मेटामेरिज्म के लिए देते हैं वो एनिलिड्स के अंदर देता है। ठीक है, अब एनिलिड्स के अंदर मान लो अर्थवर्म है, अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म तो सबको पता होगा, कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, बॉडी होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अर्थवर्म के अगर हम बॉडी को देखेंगे, ठीक है, बॉडी के देखेंगे तो अर्थवर्म के बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब रिपीटेड पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे रिपीटेड पार्ट्स। हेड और टेल में नहीं होता है, लेकिन जो ट्रंक रीजन है, ठीक है, ट्रंक रीजन पे ऐसे कुछ रिपीटेड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वही इन सेगमेंट्स को ही मेटामियर या सोमाइट का कहते हैं। ठीक है, तो देखो, व्हेन दिस सेगमेंटेशन इन बायलैटरल एनिमल्स सच एज annelids involves a longitudinal division of body into a linear series of similar sections, similar section or parts, means इनका जो बॉडी, एनिलिड्स का बॉडी जो लंबा लॉन्गिट्यूडिनल जो बॉडी, उसके ऊपर अगर हमें सिमिलर ऐसे ऐसे मतलब बराबर सेगमेंट्स या मतलब बराबर के हमें सेक्शंस या पार्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हर एक सेगमेंट्स को, ठीक है, बॉडी के ऊपर जितने भी हर एक सेगमेंट्स को मेटामियर कहा जाता है। इन एक एक सेगमेंट्स को, इनको क्या कहा जाता है, मेटामियर या सोमाइड्स कहा जाता है, सोमाइड्स। ठीक है, मेटामियर्स और सोमाइड्स कहा जाता है। ठीक है, each metamer typically repeats some or all of the various organs. Each section or part is called segment, somite segment और somite और metamer, या metamer कहते हैं या somite या सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मेटामेरिज्म जो होता है, देखो, मेटामेरिज्म इज ऑलवेज लिमिटेड टू द ट्रंक रीजन ऑफ द बॉडी। मैंने पहले ही कहा, जो मेटामेरिज्म है, जो लाइनिंग है, ये वाला लाइनिंग जो इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है, ठीक है, सेगमेंट्स है, ऐसे छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है, ये सिर्फ इसके ट्रंक रीजन पे होता है। हेड रीजन पे ये एब्सेंट रहता है, और पाइचिडियम टेल रीजन पे, ठीक है, हेड और टेल रीजन पे मेटामियर्स जो सेगमेंट्स है, बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स होता है, वो हेड और टेल रीजन पे नहीं होता है, बल्कि जो मिडल रीजन है, ट्रंक रीजन है, उस पे ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो हेड रीजन, मान लो हेड रीजन को हम क्या कहते हैं, वर्म्स में हम प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ठीक है, प्रोस्टोमियम। हेड रीजन पे ऐसे ऐसे लाइनिंग हमें देखने को नहीं मिलता है, मेटामियर सेक्शंस हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हेड रीजन क्या, इसके अंदर, हेड रीजन के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ, हेड रीजन के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, और हेड रीजन पे हमें पता है और क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है, और टेल रीजन पे, ठीक है, टेल रीजन पे पाइचिडियम जिसे कहते हैं, टेल रीजन पे एनएस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ मेटामेरिज्म इज ऑलवेज लिमिटेड टू द ट्रंक रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ट्रंक रीजन पे ही होता है। द हेड रिप्रेजेंट बाय प्रोस्टोमियम, ठीक है, एंड बियरिंग द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, एंड पाइचिडियम टेल,
tail represented by the terminal part of the body which carries the ns and are not metameres। इसके अंदर ठीक है सॉरी जो टेल रीजन या हेड रीजन पे मेटामियर्स नहीं होता है, सिर्फ ट्रंक रीजन पे ही होता है। ठीक है, अब जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ठीक है, जो लाइनिंग है, ऐसे जो लाइनिंग है, ये हमें मान लो इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स जितने भी एनिमल किंगडम है, ठीक है, एनिमल्स में सब में नहीं होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर ह्यूमन बींग्स, मान लो हम अपने एग्जांपल दें, मेन के ऊपर हमें कोई बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल जो सेगमेंटेशन बाहर से हम अगर किसी ह्यूमन बींग्स के बॉडी को देखेंगे तो हमारे बॉडी पे कुछ ऐसे लाइनिंग हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे ही होता है। रिब्स, जैसे कि रिब्स है तो उनमें होता है, लेकिन बाहर पे हमें मतलब ऐसे लाइनिंग हमारे बॉडी स्किन के ऊपर कुछ ऐसे लाइनिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो मेटामियर्स है या सेक्शंस है, पार्ट्स है, वो सारे एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, कुछ फाइलम्स में होता है और कोडेट्स में भी होता है। ठीक है, और सारे कोडेट्स में नहीं होता है। ठीक है, एनेलिड्स में होता है, फाइलम एनेलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। ठीक है, देखो कोडेट्स में होता है और सिस्टोड्स में होता है। सिस्टोड्स में हमने पढ़ा था टीनिया सोलम जब हमने एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने कहा था कि इसके बॉडी के ऊपर भी क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। तो सारे एनिमल्स में मतलब सेगमेंटेशन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मीनिंग क्या होता है और मेटामेरिज्म कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और मेटामेरिज्म बॉडी के ऊपर, ठीक है, सारे मतलब टेल से लेके हेड से लेके टेल तक मेटामियर होता है क्या, इसका बॉडी डिवाइडेड होता है क्या, या सेगमेंटेड होता है, तो नहीं होता है। एनेलिड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एनेलिड्स या दूसरे जितने भी जिस ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स है, तो उसके सिर्फ ट्रंक रीजन पे ही सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, हेड और टेल रीजन पे सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो। अब अगर हम एनेलिड्स के बारे में बात करें, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन, मान लो अर्थवर्म है। अर्थवर्म के बॉडी जब हम देखते हैं, ठीक है, बाहर से तो सेगमेंटेशन है, ऐसे लाइनिंग है, ठीक है, डिवीजन है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे, जो वाइटल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, उन पर भी हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उन पर भी हमें, जैसे कि मसल्स, ठीक है, तो उन पर हमें क्या मिलता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स, सीटे, मसल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इन सब में क्या होता है, मान लो अर्थवर्म का फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, निफ्रीडिया है, निफ्रीडिया के ऊपर भी ऐसे छोटे सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता है अर्थवर्म के बॉडी के अंदर। मान लो मसल्स है, ठीक है, मसल्स के ऊपर भी हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मीन्स बाहर से जो बॉडी पे ही सेगमेंटेशन होता है, और इंटरनल सेगमेंटेशन मीन्स ऑर्गन के ऊपर भी क्या होता है, सेगमेंट्स होता है। अर्थवर्म के बॉडी अगर हम देखते हैं तो बॉडी के बाहर तो होंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स, ऐसे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उन पर भी, मान लो ऑर्गन्स है उन पर भी ऐसे सेगमेंट्स होता है। इंटरनल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म के केस में बोथ इंटरनल एज वेल एज बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट। लेकिन अब अगर हम फाइलम ये तो अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा में हो गया, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी के बाहर ही क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। तो इंटरनल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में देखो, मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन में मेटामेरिज्म इज कंस्पिक्यूअसली विजिबल इन मोस्ट एनेलिड्स बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एनेलिड्स के अंदर, अर्थवर्म के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नल मेटामेरिज्म हमें देखने को मिलता है।
अर्थवर्म इज गुड एग्जाम्पल ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, जो एग्जाम्पल मैंने दिया देखो. इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स इन ऑल बॉडी ऑर्गन्स सच एज मस्कुलेचर, इसके सीटे, blood vessels, nerve ganglia, excretory organs and gonads extra are repeated segmentally. मीन इसके बॉडी के बाहर भी, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर सेगमेंट्स होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. और बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है या नर्व्स है या सीटें हैं, उन पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलता है. ठीक है. Even the coelom is divided into segmental compartments. Even इसके जो सीलोम होता है, ठीक है, जो सेकेंडरी बॉडी कैविटी होता है, उस पर भी छोटे छोटे क्या होता है, सेगमेंट्स होता है, जिसको सेप्टा कहा जाता है. ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सेप्टा कहा जाता है. ठीक है. लेकिन आर्थ्रोपोड्स में, इन आर्थ्रोपोड्स मेटामेरिज्म इज चीफली एक्सटर्नल. इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है. while main and other vertebrates show internal metamerism of the. ठीक है. अब आर्थ्रोपोड्स में तो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है. ठीक है. लेकिन मेन ह्यूमन बींग्स और जो वर्टिब्रेट्स है, अलग से वर्टिब्रेट्स है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, उनके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन होता है. बॉडी के जो अंदर, जैसे कि सर्टेन ब्लड वेसल्स या रिब्स या वर्टिब्रे, हमारे जो रिब्स है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होता है. तो बाहर स्किन पे कोई सेगमेंट्स नहीं होता है ह्यूमन बींग्स और वर्टिब्रेट्स के, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन होता है इनमें. तो ये होता है एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन. नेक्स्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. ठीक है. कंप्लीट मेटामेरिज्म क्या होता है और इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म क्या होता है. देखो मैं सिंपली बता रही हूँ. देखो कंप्लीट मेटामेरिज्म मीन्स क्या होता है. कंप्लीट मेटामेरिज्म में जो मेटामेर जो सेगमेंट्स होता है, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होता है, वो मतलब सब क्या होता है, बराबर होता है. जो मान लो यहाँ पे बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी के ऊपर मान लो ये सेगमेंट इतना है. ठीक है. तो यहाँ पर मतलब जो सेगमेंट्स होंगे वो सब सिमिलर होंगे और सब क्या होंगे, अलाइक होंगे, सेम होंगे. ठीक है. ऑल दी सेगमेंट्स आर अलाइक और सिमिलर, जिसको क्या कहा जाता है, होमोनोमस मेटामेरिज्म कहा जाता है. तो ये कंप्लीट मेटामेरिज्म है. ठीक है. जैसे कि एनालिड्स में देखो, इन एनालिड्स वर्म metamerism is complete, affecting all the system of the affecting all the systems. The metameres are essentially alike. देखो metameres जो होता है वो essentially क्या होता है, alike और homonomous, each having segmental blood vessels, nerves, nephridia and coelomodex. This condition is called as homonomous metamerism. ठीक है. लेकिन on the other hand, लेकिन अगर हम आर्थ्रोपोड्स के बारे में बात करें तो कंप्लीट मेटामेरिज्म तो हमें पता चल गया. इनमें आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म शो करता है. क्यों? क्योंकि जो सेगमेंट्स या मेटामियर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है. ठीक है. देखो द सेगमेंट्स और मेटामियर्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ देयर बॉडी बिकम ग्रेटली डिसिमिलर. ग्रेटली क्या होता है, डिसिमिलर, डिफरेंट होता है. दिस इज कॉल्ड एज हिटेरोनोमस मेटामेरिज्म. इसको क्या कहा जाता है, हिटेरोनोमस मेटामेरिज्म. तो कंप्लीट मेटामेरिज्म में जो मेटामेर्स या सेगमेंट्स जो होता है वो सेम होता है. द सेगमेंट्स आर ऑल सिमिलर. इनकम्प्लीट में सेगमेंट्स आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स. ठीक है. अब लास्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है. मेटामेरिज्म अगर किसी के बॉडी के ऊपर ये सेगमेंट्स जो है, ठीक है, लाइनिंग जो है अगर प्रेजेंट है तो उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए. क्या कुदरत ने, नेचर ने क्यों रखा गया है. मतलब ह्यूमन बींग्स, मान लो ह्यूमन बींग्स हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है, तो नेचर ने क्यों नहीं रखा है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं रखा है. लेकिन जिनके बॉडी के ऊपर जैसे कि अर्थवर्म है,
जैसे कि मतलब अर्थवर्म या एनिलिड्स में जैसे कि लीच है, बाकी जो एनिलिड्स के मतलब स्पीशीज है उनके बॉडी के ऊपर क्यों रखा गया है, ठीक है। या आर्थ्रोपोड्स में जो इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन क्यों नेचर ने रखा है, क्योंकि देखो पहले तो मेटामेरिज्म हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये क्या करता है, पहला सिग्निफिकेंस ये लोकोमोशन करने में, ठीक है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। सेकंड जो अनदर एडवांटेज, जो सेकंड एडवांटेज है मेटामेरिज्म का, ये क्या है, टू स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। देखो डिफरेंट सेगमेंट्स टू स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, thus leading to rapid evolution of high grade of organization। means जो डिफरेंट सेगमेंट्स है बॉडी के ऊपर, जो अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग जो डिफरेंट सेगमेंट्स है, वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग क्या करता है, दे आर सेगमेंट्स टू स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। ये क्या करता है, अलग अलग फंक्शन करता है, तो जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हाईली इवॉल्व होता है। ये क्या होता है, हाईली रेपिडली इवोल्यूशन होता है ऑफ हाई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है मेटामेरिज्म का। तो मेटामेरिज्म में कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता है मेटामेरिज्म बॉडी के ऊपर। अगर हम एनालिटिक्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, सिस्टोड्स में भी होता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो अगर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, सेगमेंटेड वर्म्स है, ठीक है, इसके ऊपर सेगमेंटेशन है, या तो ये एनालिट्स होंगे या सिस्टोड्स होंगे, ठीक है। तो हमें मतलब सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म में हमें अगर किसी एनिमल्स के ऊपर ये अगर हम देखते हैं तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि ये क्या है, सेगमेंटेड वर्म है। तो मेटामेरिज्म में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, जैसे कि क्या पढ़ा हमने कि मेटामेरिज्म होता क्या है, ठीक है, मतलब मेटामेरिज्म और कौन कौन से एनिमल्स में या एनिमल किंगडम के कौन कौन से फाइलम में मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म क्या होता है, और मेटामेरिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एनिलिडा का जो लास्ट टॉपिक है एनिलिड्स के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।